नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्रीज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नासा के मून मिशन के बारे में, जो फ्यूचर में इंसानों के कॉलोनी को चांद पे बसाना चाहता है। नासा हमेशा से अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे रहा है, खासकर चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने और वहां पर संभावित रूप से जीवन या संसाधनों की खोज करने में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। अब एक नई दिशा में नासा योजना बना रहा है जो काफी रहस्यमय और रोमांचक है। नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर इंसानों की वापसी के उद्देश्य से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह मिशन न केवल चंद्रमा की सतह पर इंसानों को फिर से भेजने का लक्ष्य रखता है, बल्कि इसे एक स्थायी उपस्थिति के लिए भी तैयार कर रहा है। नासा के आर्टेमिस मिशन के चरण। आर्टेमिस 1 यह एक बिना क्रू वाला मिशन था जो 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की परिक्रमा कर वापस लौटना और सिस्टम की सुरक्षा जांचना था। आर्टेमिस 2 इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया जो चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और उसके वातावरण का अध्ययन करेंगे। आर्टेमिस 3 यह मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। यह मिशन केवल इंसानों को चंद्रमा पर उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा पर साइंटिफिक रिसर्च और संसाधनों के उपयोग दीर्घकालिक मानव उपस्थिति को सुनिश्चित करने का है। इस मिशन के तहत नासा चंद्रमा पर पहला न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर स्थापित करना चाहता है, जो चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों में भी लंबे समय तक बिजली प्रदान कर सकेगा। यह रिएक्टर किलो पावर न्यूक्लियर फिशन तकनीक पर आधारित होगा, जो छोटे और टिकाऊ रिएक्टर होंगे। यह रिएक्टर लगभग 10 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकेगा, जो चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान और कॉलोनियों के लिए पर्याप्त होगी। ये रिएक्टर छोटे आकार के होंगे, जिन्हें आसानी से चंद्रमा की सतह पर भेजा जा सकता है और स्थापित किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर मिशन के सफल होने के बाद चंद्रमा पर एक लंबे समय तक ऊर्जा स्रोत स्थापित हो सकेगा, जो वहां के आधारभूत ढांचे को समर्थन देगा। इससे चंद्रमा पर मानवीय गतिविधियों में स्थिरता आएगी। चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने से इंसानों के लिए अंतरिक्ष में स्थायी रूप से रहने और वहां की खोज को और बढ़ावा मिलेगा। यह तकनीक न केवल चंद्रमा पर जीवन के लिए मददगार होगी, बल्कि भविष्य में मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए भी ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। आर्टेमिस और न्यूक्लियर रिएक्टर मिशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को बढ़ाने पर केंद्रित है, वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर मिशन चंद्रमा पर ऊर्जा की निरंतरता को सुनिश्चित करने का काम करेगा। लेकिन क्या हम चंद्रमा पर एक नई दुनिया बसा पाएंगे? क्या यह रहस्यमय यात्रा हमें नए सवालों और अद्भुत खोजों की ओर ले जाएगी? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्रीज में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अंतरिक्ष से जुड़े हर रहस्य और रोमांचक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।